जानिए बाबा नीम करोरी महाराज की चौंकाने वाली रहस्यमयी कहानी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी दोनों बाबा जी से संबंधित हैं और उनके अनेक किस्से हैं। आज भी इन परिवारों के लोग बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अक्सर कैची धाम पर हाजिरी देते हैं। हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें ऐसे वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। आइए हम आगे बढ़ें और इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें। उत्तराखंड में बाबा नीम करोरी महाराज की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। लोगों के अनुसार बाबा नीम करोरी महाराज 1940 के आसपास उत्तराखंड के यात्रा पर थे। उन्होंने भवाली से कुछ किलोमीटर आगे एक छोटी सी घाटी में ठहराव किया और सड़क के किनारे बनी पैरापट पर बैठ गए। उन्होंने पहाड़ी पर एक आदमी को देखा और उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, पूरन ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। उस आदमी ने कंबल में लपेटे हुए अजनबी रूप में नीचे आकर अपना नाम सुनाया और चकित रह गया। अजनबी व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे पिछले कई जन्मों से जानते हो। अचरज मत करो, मेरा नाम बाबा नीम करोरी है। मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे भोजन का व्यवस्था करें। पूरन अपने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि बाबा नीम करोरी पैरापट पर बैठे हुए हैं और भोजन की मांग कर रहे हैं। घर में दाल रोटी बन रही थी और पूरन की माँ ने उसी को उनके पास लेकर दी। भोजन के बाद बाबा ने पूरन से कहा कि वह गांव के कुछ लोगों को लाए और सबको नदी के पास जंगल में ले जाए। वहां जाकर उन्होंने सबसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है और गुफा में धूनी है। हैरान हुए लोगों ने जब वह जगह खोदी तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे धूनी अभी अभी लगाई गई हो। धूनी के पास चिमटा भी था। पूरन और गांव के लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें यहाँ तक पहुँचने से पहले इस गुफा के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पत्थरों के नीचे एक गुफा थी जिसकी जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकती थी। धूनी और चिमटा भी मौजूद थे जो एक साधारण इंसान की विचार शक्ति को पार कर जाते थे। इसके अलावा यह व्यक्ति एक अजनबी नहीं था क्योंकि उन्हें कंबल में लपेटा देखकर लोग समझ गए कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। लोग चिंतित थे कि बाबा के बोल प्रकट हो रहे थे जहां कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने कहा, चलो अब हनुमान यहाँ बैठेंगे। बाबा ने नदी से पानी लाया और स्थान की शुद्धि की। साथ ही एक छोटी सी कुटिया जैसा स्थान भी बना दिया गया। कुछ दिनों बाद बाबा ने पूर्ण को बताया कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपस्थली है और इसे पुनर्जीवित करना चाहिए। यही कुटिया आज कैचीधाम के रूप में मशहूर है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी बाबा नीम करोरी से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में कई किस्से प्रसिद्ध हैं। आज भी इन दोनों परिवारों के लोग बाबा के आशीर्वाद के लिए अक्सर कैची धाम जाते हैं। आस्था, भक्ति और विश्वास निजी जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसलिए किसी के अनुभव को अपने शब्दों में व्यक्त करना उचित नहीं है। फिर भी एक छोटी सी घटना के बारे में बताना जरूरी है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे जिसमें संभावित रूप से गृह मंत्री भी थे। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। इसी बीच एक अफवाह फैली कि पंत जी का निधन हो गया है। जब ये खबर बाबा तक पहुंची तो वे चिल्लाकर बोले, यह अफवाह है, पंत का जीवन अभी बाकी है। और देखिए, बाबा जी की बात सच साबित हुई। बाबा नीम करोरी महाराज की अनसुने किस्से। बाबा जी से जुड़ी कई अनसुनी कहानियां हैं। आज हम दो कहानियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला किस्सा बांग्लादेश से संबंधित है। बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र एक भक्त के साथ आए।
वह बांग्लादेशी व्यक्ति बहुत व्याकुल था। इससे पहले कि वह अपनी समस्या कह सके, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और देश का शहंशाह बनेगा। यह कहकर बाबा उन्हें बोले, अब जाओ, तुम्हें अपने भाई की आगमन की तैयारी में समय बिताना होगा। उस समय के परिस्थितियों में उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता है। उसके मन में विभिन्न प्रश्न उठ रहे थे, जैसे कि यह कैसे हो सकता है, कब होगा आदि। इसका कारण था कि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल में कठोर काल कोठरी में बंद था और सरकार ने उसे मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे किसी प्रश्न के लिए मौका नहीं दिया और बाहर जाने का संकेत किया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। बाबा नीम करोरी महाराज की दूसरा किस्सा श्रीलंका से जुड़ा है। बाबा शिवानंद के शिष्य निर्मलानंद कैची धाम पहुंचे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। बाबा ने निर्मलानंद से पूछा, तुमने कैची जैसा कोई और स्थान देखा है? निर्मलानंद ने उत्तर दिया, श्रीलंका का कैंडी कैची आश्रम की तरह वहाँ मानिक गंगा प्रवाहित होती है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों निर्मलानंद? वहाँ नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और मानिक गंगा में हाथी स्नान के लिए आते हैं। अवाक खड़े निर्मलानंद बोले, जी महाराज। जबकि बाबा नीम करोरी महाराज उपलब्ध जानकारी के अनुसार कभी श्रीलंका नहीं गए। पूरन को किसी भ्रम में पड़ने से बचाने के लिए बाबा ने अपने एक भक्त से कहकर कैची धाम में रोडवेज बस स्टॉप का आदेश दिया और उसे अपनी देखभाल करने के लिए केयर टेकर नियुक्त कर दिया। बाबा इसके माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई उन्हें भगवान ना समझे। जो भी व्यक्ति उनके पास ज्यादा करीब आने या उन्हें समझने की कोशिश करता, उसे वे तुरंत दूसरी ओर मोड़ देते थे। बाबा की लीलाएं बाबा के भक्तों के द्वारा समझी जा सकती थी, जितनी उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया इसे सभी के साथ शेयर करें। बाबा जी सभी को हमेशा सुखी और समृद्ध बनाए रखें। धन्यवाद।